कोर्ट में ईशानी लाई नंदिनी के जिंदा पति को उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, सीनियर ईशानी में आने वाला है तूफान, जहां पर ईशानी नंदिनी के खिलाफ ऐसा कोर्ट में सबूत पेश करेगी जो उसके होश उड़ा देगा। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि पीहू की प्यार की कहानी शुरू हो चुकी है अभिषेक साथ, जो कि उनका केस लड़ रहा है। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अनुराग ईशानी ने के बीच में अपने ही रिश्ते को लेकर काफी झगड़ा होता है, लेकिन ईशानी अनुराग से वादा करती है कि जैसे ही वह इस केस को जीतेगी वह सीधा अनुराग के पास आएगी, वह दोनों शादी करेंगे। और यह वादा सुनकर अनुराग उसे गले लगा लेता है। और अब पीहू और अभिषेक की अनुराग और ईशान की शादी की तैयारी करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ नंदिनी सभी घर वालों को कोर्ट के बाहर चैलेंज कर देती है कि यह घर, यह प्रॉपर्टी उसकी है, उसने कोई धोखा नहीं दिया है और शाश्वत नहीं चुका पाया, इसीलिए यह सब कुछ उसके नाम हो चुका है। वही शाश्वत कहता है कि अभी भी वक्त, सुधर जाओ। और ईशानी भी उसे वार्न करती है, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं लेती। वह तो उल्टा होने दो, दिन में घर खाली करने की चेतावनी दे देती है। वहीं पर ईशानी के दिमाग में एक बात आती है जब बुआ जी कहते हैं कि नंदिनी कभी सुधर नहीं सकती। हमने तो सुना है कि उसके पति की प्रॉपर्टी भी उसने ऐसे ही हड़प पाई थी और आज तक पता नहीं चला कि उसके पति की मौत कैसे हुई। वो तो अचानक गायब हो गया था, जिसके बाद शाश्वत कहता है कि हाँ, इसके बारे में तो अपने कभी सोचा ही नहीं। और ईशानी पूछती है कि मतलब उनके पति जिंदा है या मर गए, इसके बारे में किसी को खबर नहीं है क्या? उसके बारे में छानबीन नहीं की गई? तो शाश्वत कहता है कि हाँ, छानबीन की गई थी, लेकिन वह मामला तो रफा दबा कर दिया गया था। और ईशानी कहते हैं अब हमें यही से सबूत मिलेंगे। और अब ईशानी नंदिनी के घर पहुंचती है, जहां वह अपनी सास को डरा रही होती। कहती है कि अगर अपने मुंह खोला और इस डील में मेरे लिए कोई भी पंगा खड़े करे तो आपका भी वही हाल होगा जो आपके बेटे का हुआ है। और चाहिए अपने बेटे को खाना खिलाए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह जिंदा है। प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम पर है, मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ कि आप दोनों जिंदा है। और उसकी सास रोते हुए बद्दुआ देती है और कहती है कि कोई तो जरूर आएगा जो मेरे बेटे को तू जैसी औरत से रिहा करवाएगा। वही ईशानी के होश उड़ जाते हैं जब सब कुछ सुनती है। यह सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते और दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। अभिषेक कहता है कि सर, हमारे पास एक गवाह है जो इस बात को कबूल करेगा कि नंदिनी ने धोखा दिया है। और तभी ईशानी व्हीलचेयर पर नंदिनी के जिंदा पति को और उसकी सास को लेकर कोर्ट में पहुंचती है। नंदिनी के पसीने छू जाते हैं और नंदिनी की सास सारा भांडा फोड़ देती है कि नंदिनी ने कैसे उसके बेटे को मां की कोशिश की, लेकिन वह जिंदा बच गया और पैरालाइज्ड हो गया। और उसने यह खबर फैला दी कि वह मर चुका है और यह सब कुछ खुद के नाम करवा दिया। इसके बाद सबके होश उड़ जाते हैं। इशारों में नंदिनी का पति नंदिनी की तरफ इशारा करता है कि उसका एक्सीडेंट किसने करवाया था। और यहीं पर नंदिनी का भांडा फूट जाता है और फाइनली ईशानी केस जीत जाती है और पूरी प्रॉपर्टी वापस शाश्वत को मिल जाती है और नंदिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।